आपको न्यूमेरिकल्स में एम्पलीट्यूड पूछेगा, आपसे ये पूछेगा कि एक कोई भी पेंडुलम है या कोई भी पीरियोडिक मोशन है, उसकी डिस्प्लेसमेंट 3 sin ओमेगा टी है, तो बताओ एम्पलीट्यूड क्या होगा। अब तुमने एक इक्वेशन याद तो कर ली, आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अगर तुम इसे कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, 3 इज द एम्पलीट्यूड। तो साइन या कॉस का जो कोफिशिएंट होता है वही एम्पलीट्यूड है। और वैसे भी मैथ्स क्या कहता है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। और इसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। 3 इंटू 1 इज 3, ऐसे भी 1 आ गया, 3 आ गया। पर इतना करने की जरूरत क्या है, साइन और कॉस का कोफिशिएंट ही एम्पलीट्यूड है। लेकिन आपको न्यूमेरिकल ऑब्वियसली क्यों देगा यार, न्यूमेरिकल तो ये देगा, वो कहेगा इसका एम्पलीट्यूड क्या है, आंसर इज 3। एंगल से कोई थोड़ा फर्क पड़ता है, साइन का कोफिशिएंट एम्पलीट्यूड है। तो पूछेगा इनिशियल फेज क्या है, जो फाई था उसका नाम क्या था, इनिशियल फेज। तो इनिशियल फेज फाई क्या है, π/6। पूछेगा फेज क्या है, ये पूरे एंगल को क्या बोलते हैं, फेज। एंगल को फेज बोलते हैं और ये छोटे वाले एंगल को इनिशियल फेज बोलते हैं। क्लियर है यहां तक। तुम्हें ये भी न्यूमेरिकल नहीं देगा, तुम्हें ये देगा, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में तो ये पक्का आता है, मेन में भी आ जाता है, नीट में तो स्टैंडर्ड ही ऐसा क्वेश्चन तो बहुत आता है। वो कहेगा इसका एम्पलीट्यूड निकाल दो, तो आधे जनता जल्दबाजी में कहेंगे सर ने कहा था कॉस का कोफिशिएंट एम्पलीट्यूड है, आंसर इज 3। आधे कहेंगे ओहो साइन का कोफिशिएंट बोला था, आंसर इज 4। ना 3 ना 4, आंसर नहीं आएगा इसमें। अब ये कॉस भी और साइन भी है। करने का तरीका समझो, एम्पलीट्यूड क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और हमारे पास यहां पर दो फंक्शंस ऐड हो गए हैं। जैसे दो पेंडुलम्स हैं, दो पेंडुलम में से एक पेंडुलम ऐसे मूव कर रहा है, दूसरा ऐसे मूव कर रहा है, तो ये सुपर इंपोज हो गए हैं और तुम्हें नया एम्पलीट्यूड निकालना है। तो ना आंसर 3 ना 4। तो क्या करना है, एम्पलीट्यूड एक वेक्टर क्वांटिटी है और तुम रिजल्टेंट निकालना चाहते हो डिस्प्लेसमेंट का, और रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या यूज करोगे, पैरेललोग्राम लॉ। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, पहली डिस्प्लेसमेंट क्या है, 3 का स्क्वायर, दूसरी क्या है 4 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस ऑफ। अब ध्यान से ओमेगा टी नहीं है, कॉस ऑफ क्या, वेक्टर याद करो। वेक्टर क्या कहता है, ये जो एंगल होता है कॉस ऑफ फाई, दो वेक्टर के बीच में एंगल होता है। और मैथ्स में साइन और कॉस में, साइन से कॉस और कॉस से साइन कैसे बनता है, π/2 से। π/2 प्लस कर दो, π/2 माइनस कर दो, साइन कॉस में कॉस साइन में। तो फेज डिफरेंस साइन और कॉस में हमेशा 90 डिग्री होता है, π/2। कॉस और साइन के बीच में याद रखना, फेज डिफरेंस हमेशा क्या होता है, π/2। और तुम्हें अगर याद हो, ये तुम्हें आता भी है वेक्टर से, कैसे, अगर मैं एक वेक्टर दूं तुम्हें, ये एक वेक्टर है, वेक्टर का ए एम्पलीट्यूड है, और मैं अगर ये कहूं कि सपोज ये एंगल फाई है, तो इसका एक कंपोनेंट क्या बनेगा, ए कॉस फाई, और एक क्या बनेगा, ए। आप चेक करो, कॉस और साइन कंपोनेंट हमेशा 90 डिग्री पे सेपरेट होंगे। तो फेज डिफरेंस इनके बीच में साइन और कॉस में 90 ही है। और मैथ में ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्जन 90 डिग्री तो होती है, तो तुम यहां पर फेज डिफरेंस क्या पुट करोगे, 90, कॉस 90 क्या है, 0। तो आंसर क्या आएगा, सिर्फ 5। आज के बाद तुम ये भी नहीं करोगे, नहीं करना, ये भी नहीं करना। आज के बाद तुम क्या करोगे, तुम एक शॉर्टकट याद करोगे। तुम कहोगे कि अगर y के अंदर कॉस भी है और साइन भी है और एंगल भी दोनों में सेम है, तो मैं क्या करूंगा, कॉस के कोफिशिएंट का स्क्वायर और साइन के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये शॉर्टकट आंसर आएगा। और ज्यादातर यही चलता है हमेशा, कोफिशिएंट का स्क्वायर करके रूट लोगे, आंसर आएगा। क्लियर है। तो अगर साइन और कॉस दोनों आएंगे तो क्या करना है, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर उसने चालाकी की और आपका इक्वेशन चेंज कर दिया, आपकी इक्वेशन चेंज कर दी, इक्वेशन में दोनों कॉस ले लिए और एंगल भी डिफरेंट कर दिए, अब क्या करना है। अब इसको करने के लिए आप एक काम करेंगे, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 2 3 4 तो आना ही है, कॉस ऑफ, मतलब एंगल, मुझे एंगल निकालना है 3 और 4 में क्या होगा। अब एंगल निकालने के लिए कई तरीके हैं। पहला मैथ्स का तरीका ये कहता है एंगल निकालना, कि दो वेक्टर में एंगल क्या होगा, कि अगर आपके पास एक फंक्शन कॉस ओमेगा टी है और दूसरा फंक्शन कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस π/6 है, ये क्या चीज है, फेज। ये भी क्या चीज है, फेज। और अगर मैं कहूं इनमें फेज डिफरेंस कितना है, तो तुम फेज डिफरेंस में इस फेज में से इस फेज को क्या कर दोगे, माइनस, ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसल,
π/6, सीधा उठा के π/6 पुट कर दो, आंसर। लेकिन किसी ने कहा सर ये काम तो पहले भी हो सकता था कॉस और साइन में, उसमें तो किया नहीं। मैथ का रूल है, फिजिक्स का रूल है, आप दोनों के फेस को सिर्फ तभी माइनस कर सकते हो जब दोनों फंक्शन या तो कॉस में हो या दोनों साइन में हो। अगर एक कॉस है एक साइन है, फिर तुम इन दोनों एंगल्स को माइनस नहीं कर सकते। और अगर तुम करना चाहते हो तो अपने मैथ्स के स्किल्स दिखाओ, एक कॉस लिखो एक साइन लिखो, साइन को पहले कॉस, या तो दोनों को कॉस में बना लो या दोनों को साइन में बना लो, फिर माइनस कर लेना। वो मैथ्स वालों को पता है 90 एडजस्ट करके कैसे करना है, मेडिकल को जरूरत नहीं पड़ेगी। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे करना है? तो अगर तुमने ये फंडा लगाना है, फिर दोनों कॉस बनाओ या दोनों साइन बनाओ। पर चलो अच्छी बात है, ये तो दोनों वैल्यू कॉस है, कन्वर्ट ही नहीं करना, तो दोनों के एंगल को माइनस करके यहाँ पर फिट करेंगे, एम्पलीट्यूड की वैल्यू आएगी। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि क्या एम्पलीट्यूड्स कैसे निकलेंगे इसमें?